तो हेलो गाइज, आज का आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज करेंगे क्लास सिक्स का इंग्लिश का पेपर है तुम्हारा। तो इंग्लिश का आज कर लेते हैं, क्लास सिक्स का। तो इंग्लिश में आएगा क्या क्या, इंग्लिश में आएगा क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद आज हम ग्रामर का टॉपिक कवर करेंगे। तो आज ग्रामर की बात सिर्फ करेंगे कि ग्रामर में तुम्हारा आ क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, तो अब ग्रामर में तुम्हारा आएगा क्या क्या। सबसे पहले क्लास सिक्स लिख देते हैं, इसका टॉपिक कवर करें ग्रामर का। है किसका ये टॉपिक, इंग्लिश का। तो चलो अब देखो ग्रामर में तुम्हारा आएगा क्या क्या। देखो ग्रामर में सबसे पहले तुम्हारा आएगा यहाँ पे कि बताओ नाउन। सबसे पहले नाउन आएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स तीसरा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और चौथा तुम्हारा हो गया तुम्हारा राइमिंग वर्ड। ये तुम्हारे पेपर में आ चुका है, सैंपल पेपर में, मतलब यही सारी चीजें दी हुई है। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि उस सैंपल पेपर के बेसिस पे ही तुम्हारा पेपर रेडी होता है। तो ये चार चीजें तुम्हारा तुम्हें दे रखा है, ये चार चीजें तुम्हारे सैंपल पेपर में है, तो एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलो, तो आज मेनली हम करेंगे कि नाउन, एडजेक्टिव्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और तुम्हारे हो गए राइमिंग वर्ड के क्वेश्चन जो तुम्हारे सैंपल पेपर में आ चुके हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेंगे जिससे तुम्हारी पकड़ मजबूत हो। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे हम तुम्हारा नाउन का। नाउन का लेते हैं। चलो, सबसे पहले टॉपिक जो है नाउन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है नाउन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में आ चुका है। तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार इसे कैसे करना है। सबसे पहले इसके आगे ना एक पिक्चर दी हुई थी। पिक्चर तो बना नहीं सकता, पर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि इसमें क्या क्या तुम्हारा चित्र दिया हुआ था। चलो, तो इसमें बोला गया है राइट द वर्ड साउंड इन द पिक्चर फॉर ईच सेंटेंस, देन राइट इट्स नाउन टाइप, यानी कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर है या कॉमन नाउन है, ये तुम्हें बताना है। मैं तुम्हें बता भी दूंगा प्रॉपर नाउन होता क्या है और कॉमन नाउन होता क्या है, मैं ये तुम्हें बता भी दूंगा। क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन में एक चित्र दे रखा था, ठीक है, एक ड्राइंग दे रखी थी। उसके हिसाब से हमें बताना है कि वो कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, ठीक है। तो देखो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें कुछ पहले, सबसे पहले इसमें जो चित्र दिया है उसको देखना था। मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या चित्र में तुम्हें दे रखा था, ठीक है। सबसे पहले समझो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता क्या है, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रॉपर नाउन होता है किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नाम। किसी भी चीज का क्या होगा, एक पर्टिकुलर नाम। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी है, मान लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि बॉयज, तो सारे बॉयज सुनेंगे, मैंने किसी एक को तो बोला नहीं। पर अगर मैं बोलूंगा कि राहुल, तो राहुल एक पर्टिकुलर, मैंने एक लड़के का नाम लिया, तो राहुल क्या हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, राहुल तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया। पर अगर इसी में कॉमन नाउन की बात है, तो कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन होता है कि अगर मैं सबको एक साथ बुलाना चाहे, जैसे अब उसमें लड़कियां भी बैठी है, लड़के भी बैठे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कि बॉय, ठीक है, तो बॉय वाले सुनेंगे, गर्ल वाले सुनेंगे गर्ल। तो अगर दोनों को मुझे साथ में बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट, तो सारे सुनेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट। या फिर मान लो कोई क्लास में सिर्फ लड़के बैठे हैं, सिर्फ लड़के हैं, मुझे सबको बुलाना है एक साथ, एक कॉमन नाम लूं जिससे सारे सुन जाए, तो मैं बोलूंगा बॉयज। इधर देखो, तो बॉयज क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो बॉयज यानी कि मैं पूरी क्लास को बुलाना चाह रहा हूँ, मतलब उसके पूरे कास्ट यानी कि पूरी जाति को बुलाना चाह रहा हूँ, समझे, इसलिए ये तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नाउन। चलो सबसे पहले देखो, इसमें बोला गया टीना वोर अ रेड ड्रेस ऑन हर बर्थडे। देखो अब इसमें क्वेश्चन में चित्र में दिया हुआ था रेड ड्रेस, यानी कि एक लड़की थी, उसमें रेड ड्रेस बना हुआ था, तो ठीक है। तो इसके अंदर जो नाउन है वो तुम्हारा है रेड ड्रेस, ठीक है, ये बनाया हुआ था। तो बताओ पहले वर्ड क्या हो गया, तो वर्ड हो गया तुम्हारा रेड ड्रेस। ये कौन सा नाउन है, देखो ड्रेस में भी उसने कलर बताया, क्या बताया कि रेड। उसने कौन सा कलर बताया, नहीं, उसने रेड ड्रेस बता दिया कि रेड ड्रेस में पहनूंगी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। कलर का नाम भी ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया प्रॉपर नाउन, कि उसने सीधा बोल दिया कि मैं रेड ड्रेस ही पहनूंगी। कोई भी कलर, एक कलर का नाम लिया ना, पर्टिकुलर कलर का नाम लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है।
अब देखो, वी विजिटेड द रेड फोर्ट ड्यूरिंग आवर स्कूल ट्रिप। ठीक है, इसमें तुम्हें रेड फोर्ट का डायग्राम दे रखा था, तो यहाँ पे देखो रेड फोर्ट, तो तुम्हारा वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। अब देखो इसमें रेड फोर्ट दे दिया तुम्हें, अब बताओ इसका नाउन का कौन सा टाइप्स होगा, तो नाउन का टाइप्स ये बताओ, किसी टूरिस्ट प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम लिया है इसने, पर्टिकुलर नाम लिया है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नाम लिया है किसी जगह का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगला, आई प्लेस द बुक ऑन द स्टडी टेबल, इसमें जो डायग्राम था वो था तुम्हारा बुक का। ठीक है, बता दे रहा हूं फिर से, तो जो वर्ड हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, बुक, वर्ड क्या हो गया, बुक। तो नाउन टाइप बताओ, अब ये कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हमें ये तो नहीं पता ना, बुक तो बहुत सारी है, बुक तो बहुत सारी है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, नोवेल हो गए बहुत सारे। ठीक है, तो कौन सी बुक पढ़ रहा है, साइंस की पढ़ रहा है, हिंदी की पढ़ रहा है, मैथ की पढ़ रहा है, ये तो हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। अगला, अगर देखो इसमें बोला गया आई विल गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली, इसमें आई विल गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली, इसमें जो है वो स्कूल बना है, क्या नाम है, इसमें स्कूल बना है। अब बताओ स्कूल का क्या नाम है, ये तो हमें नहीं पता ना। ठीक है, हमें स्कूल कौन कौन सा स्कूल है ये तो हमें नहीं पता, तो स्कूल यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन, और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे स्कूल। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पूरा नाउन के क्वेश्चन, ये कितने हो गए पूरे नाउन के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन में लिखा था, डायग्राम में बना था ट्री, मैं वो क्वेश्चन एक बार लिख दूंगा अगले में, जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं लिख दूंगा, उसमें फिर वो आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना था कि, अच्छा उससे पहले एक पार्ट रह गया था हमारा, इसमें इससे कर लेते हैं। देखो आई सैट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री इन द पार्क, यानी कि पार्क के हम नीचे बैठे थे। देखो तो अब देखो इसमें हमें क्या करना था, इसमें हम ट्री का एक डायग्राम दिया हुआ था, एक ट्री का डायग्राम दिया हुआ था, तो इसमें बताओ इस तुम्हारा वर्ड तो तुम्हारा ट्री हो गया, अब कौन सा पेड़ है ये तो हमें नहीं पता ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर किसी ट्री का नाम दिया रहता तो हम कह सकते थे वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर बनियान ट्री दे देता या कोई मैंगो ट्री दे देता तो हम उसमें बता सकते थे कि क्या ये पर्टिकुलर नाम है किसी चीज का, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर इसमें हमें नहीं पता है कि कौन सा ट्री है, इसलिए क्या होगा, कॉमन नाउन। ठीक है, अब हमें, अच्छा ये भी बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये जो प्रॉपर नाउन और ये जो कॉमन नाउन वाले क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के आए थे। ठीक है, 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 5 दिए रहते हैं, हमें कोई 4 करना होता है। ठीक है, कोई 4 करने होंगे। ठीक है, कोई चार करने थे। ठीक है, मैंने 5 करा दिए, तो पेपर में 4 ही करके आना, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा मत करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आएगा किसपे, सुटेबल एडजेक्टिव्स पे। इसमें भी हमें 4 करने हैं, डू एनी 4, 5 दिए रहेंगे, 4 करने हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे, तो अगले स्लाइड में मैं तुम्हें कराऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन है, शी वोर अ डैश ड्रेस ऑन द बर्थडे, उसने कैसी ड्रेस पहनी थी अपने बर्थडे पे, बताओ। तो वो अपनी ड्रेस टेस्टी, टेस्टी क्यों पहनेगी, टेस्टी तो खाने के लिए होता है ना। शार्प नोकीला ड्रेस क्यों पहनेगी, स्लो बहुत धीरे तो पहनेगी नहीं, ब्यूटीफुल, कैसी ड्रेस पहनेगी, ब्यूटीफुल। वो अपने बर्थडे पे कैसी ड्रेस पहनी थी, सुंदर ड्रेस पहनी थी। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, वी सैट ऑन द डैश ग्रास एंड हैड अ पिकनिक, उसने क्या किया, उसने कैसी ग्रास पे बैठा होगा वो, और उसने अपनी पिकनिक मनाई थी, बताओ कैसी ग्रास पे बैठा था, ग्रीन ग्रास, हरी ग्रास पे बैठा होगा। ठीक है, आगे, कोल्ड ठंडी ग्रास पे क्यों बैठेगा, क्लीन ग्रास पे बैठ सकता है, पर ग्रास तो तुम्हें हरी लगती है ना, प्लस स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रास पे तो बैठेगा नहीं, कैसी ग्रास पे बैठेगा, ग्रीन, यानी कि हरी ग्रास पे वो बैठकर अपनी पिकनिक मनाई। ठीक है उसने। ठीक है, अब देखो, द रोड वॉज वेरी डैश आफ्टर द रेन, अच्छा बारिश के बाद रोड कैसी हो जाती है, स्लिप करने लगती है, फिसलने लगती है, तो देखो यहाँ पे ड्राई, सूख तो जाएगी नहीं क्योंकि बारिश हुई है, स्मूथ, स्मूथ हो जाएगी नहीं, स्लिपरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लिपरी, स्लिपरी मतलब स्लिप करने लगेगी। ठीक है, याद रखना। आगे है तुम्हारा लाउड, लाउड तो मतलब आवाज होता है ना बहुत ज्यादा, तो ये तो होगा नहीं। चलो अब एडजेक्टिव के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे।
तो देखो आगे क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, वी वोरा वी वोर डैश क्लॉथ फॉर द स्कूल फंक्शन। क्या स्कूल फंक्शन के लिए वो गंदे कपड़े पहन के जाएगा, कलरफुल पहन के जाएगा, या नैरो या कूल? कलरफुल, हमेशा क्या है, फंक्शन के लिए वो कलरफुल ड्रेस पहन के जाएगा, है ना, फंक्शन हो रहा है तो कलरफुल ड्रेस पहन के जाएगा, गंदे तो पहन के जाएगा नहीं। द सूप वॉज टू डैश टू ड्रिंक रेड, रेड ज्यादा रेड हो गई ड्रिंक, या कोई क्या फास्ट इजी आसान ड्रिंक थी? नहीं, क्या थी, ठंडी थी। क्या थी, ठंडी थी ड्रिंक। क्या थी, ठंडी थी, ठीक है, काफी ठंडी थी ड्रिंक। अब जो क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा, 5 दिए रहेंगे, तुम्हें कोई भी 4 करने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे, इसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने हैं, करेक्ट कौन सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसमें लगेगा, ठीक है। देखो, माई सिस्टर ऑलवेज डैश हर रूम्स बिफोर गेस्ट अराइव। मेरी जो सिस्टर है वो घर पे गेस्ट आने से पहले ही वो क्या कर देती है, उसकी सफाई कर देती है। तो इसमें कौन है, क्लीन्स द रूम, क्लीन नहीं क्लीन्स द रूम, क्योंकि वो आने वाला है, आने से पहले ना, तो क्लीन्स द रूम, साफ कर देती है रूम को किसी भी गेस्ट आने से पहले, ठीक है। आगे, वी अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग आवर पिकनिक लास्ट संडे। देखो हमने बहुत पिछले संडे में बहुत ज्यादा हमारी जो पिकनिक थी उसमें बहुत मजे किए थे। अब लास्ट संडे क्या है, ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, पास्ट के लिए, तो हैव नहीं आता, हैव का हैड आता है। क्या आता है, हैड, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, हैड, याद रखना हैड आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट है ना, लास्ट संडे, पास्ट में हमेशा क्या लगता है, हैड लगता है, ठीक है। हैव तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट के लिए, मतलब प्रेजेंट के लिए नॉर्मली लगता है। तो ये हो गए तुम्हारे कितने किसके क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। इसके 2 पार्ट और हैं, इसमें हमें 3 ही करने हैं, ठीक है, 3 ही करने हैं, पर है पार्ट 4 का, 2 और मैं करवाऊंगा दोनों, ठीक है, वो भी दोनों कर लेते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन बोला है, द बेबी डैश लाउडली व्हेन सी हंग्री। देखो जो बेबी है वो क्या करती है, तेज तेज चिल्लाती है, क्योंकि क्राई लिखा है, तो इसमें आएगा क्राइस। क्या आएगा, क्राई, वो तेज तेज चिल्लाते हैं, लाउडली है, तो इसमें क्या आएगा, क्राइस, ठीक है, ये तुम्हारा वो। उसके बाद, रीतू एंड मीना डैश टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे। बताओ क्या होगा, एवरी थर्सडे वो कहाँ जाते हैं, बताओ जल्दी बताओ। तो देखो इसमें क्या आएगा, थोड़ा माइक का फंक्शन कुछ हो गया था तो देखो चलेगा। रितु एंड मीना डैश टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे। देखो कभी भी एवरी थर्सडे रहेगा तो तुम जो लिखा है सिर्फ वही लिख देना, कभी भी एवरी रहे या कुछ भी, क्योंकि एवरी थर्सडे में आते हैं तो ये नॉर्मल वो हो जाता है। अगर सिर्फ लाइब्रेरी होता तो यहाँ पे फिर गोइंग आ जाता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में आ जाता है। चलो अब ये वाला देखो, इसमें हमें क्या करना है, हमें राइमिंग वर्ड चूज करना है। चूज द वर्ड दैट राइम्स विद द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस, ठीक है। देखो, द काइट फ्लू हाई इन द स्काई। बताओ स्काई का तुम्हारा क्या होगा राइमिंग वर्ड, शाई, बेल्ट, ड्रम, ग्लास। क्या होगा, शाई। क्या होगा, शाई। रिया, अब देखो रिया के स्पेलिंग जैसी सैंपल पेपर में वैसे ही लिखी है, ठीक है, कहीं तुम कमेंट मत करना कि भैया रिया की स्पेलिंग तो मिस्टेक है, ठीक है। चलो, तो रिया कैप्ट द बुक ऑन द चेयर। देखो अब बताओ चेयर का क्या होगा राइमिंग वर्ड, क्लिप, ब्रश, क्लिप ब्रश तो होगा नहीं, स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद रिंग, यानी कि तुम्हारा स्क्वायर, चेयर का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या, राइमिंग वर्ड के 2 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो इसके अगले स्लाइड में तुम्हारा वो क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। देखो तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे राइमिंग वर्ड के रह गए थे, तो इसे भी कर लेते हैं। देखो, द पपी स्लेप्ट ऑन द सॉफ्ट मैट। अब ये बताओ सॉफ्ट मैट पे बैठा है, ठीक है पपी, तो ये बताओ मैट, मैट का राइमिंग वर्ड बैग तो होगा नहीं, बैट, क्या होगा, बैट, लैग तो होगा नहीं, ये लास्ट में जी है तो ये कभी नहीं होगा तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा क्या होगा, बैट, ठीक है, ये तुम्हारा इसका राइमिंग वर्ड। अब देखो, द मून शोन ब्राइट एट नाइट, इसमें नाइट पे था लाइन, याद रखना। नाइट का बताओ क्या होगा, नाइट का गेट नहीं होगा, रेन नहीं होगा, बुक नहीं होगा, लाइट क्या होगा,
लाइट, ये तुम्हारा राइमिंग वर्ड के क्वेश्चन थे। अब याद रखना 4 नंबर का तुम्हारा आया, तुम्हारा क्या 4 मार्क्स के तुम्हारे थे क्या एडजेक्टिव्स, नहीं एडजेक्टिव्स थे, हाँ एडजेक्टिव्स थे, ठीक है। और तुम्हारे थे 4 नंबर के क्या थे, 4 नंबर के थे नाउन, ठीक है। और तुम्हारे 3 मार्क्स के रह गए, तुम 3 मार्क्स के आए थे तुम्हारे क्या, 3 मार्क्स के आए तुम्हारे क्या, ये बताओ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और ये जो तुम्हारा राइमिंग वर्ड है ये तुम्हारे कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था, ठीक है याद रखना। अब ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का, मतलब तुम समझो कि जो ग्रामर सेक्शन का पार्ट आएगा वो तुम्हारा कितने मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का। कितने मार्क्स का आएगा, राइमिंग वर्ड कितने मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल तुम्हारे कितने मार्क्स, सॉरी 10 नहीं, 4 और 4 8, 8 9 10 11, भाई 11 और 3 14 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि तुम्हारा टोटल कितने ग्रामर के पार्ट आए, यानी कि 14 मार्क्स का तुम्हारा ग्रामर का आएगा, और ये मैंने तुम्हारा आज कवर करा दिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्लियर हो गया, ग्रामर का पार्ट इतना ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक तुम अपोजिट वर्ड लर्न करके जाना, ठीक है, लर्न करके जाना अपोजिट वर्ड, ठीक है, उसे याद कर लेना। और हाँ तुम्हारे जो राइटिंग सेक्शन में आएगा वो तुम्हारा एक ग्रामर, ग्रामर का सॉरी ग्रामर का तुम, ग्रामर का तो कुछ नहीं आएगा, राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा आएगा एक पैराग्राफ और एक आएगा तुम्हारा लेटर, लिख लो, ठीक है। तुम्हारा जो राइटिंग सेक्शन में आएगा, जो लिखने वाला पोर्शन होता है, उसमें तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा एक आएगा लेटर और एक आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन मान लिख लो, एप्लीकेशन आएगा, और तुम्हारा एक आएगा और पैराग्राफ, ठीक है। ये याद रखना, ये तुम्हारे रहेंगे राइटिंग सेक्शन पे, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सारे क्वेश्चन। हो सकता है मैं एक आध वीडियो बना के अभी डाल भी सकता हूँ, ठीक है, तो इस पे भी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन था, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।